हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, यहां से आप समझ गए होंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है। आर द nth टर्म ऑफ टू एपी इक्वल, जो ये दो एपीज हैं, एक ए वाली एपी और एक ए वाली एपी, इनकी जो nth टर्म है वो इक्वल है। इसका हमें एन फाइंड करना है कि टोटल कितने नंबर्स हैं। एन का क्या मतलब होता है? टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स। ठीक है, nth टर्म का क्या मतलब होता है? nth टर्म का मतलब ए एन, जो दोनों की इक्वल है। ठीक है, बोथ एपीज की इक्वल है, इक्वल है बोथ एपीज, बोथ एपीज की इक्वल है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि हमारे पास एपीज हैं। एपीज क्या है? एपीज क्या है हमारे पास? इसकी हम दो फॉर्मेशन कर लेते हैं। सबसे पहले एक तो हम दो ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है, इसका क्या होगा? AP1 और AP2। AP1 क्या है? 63, 65, 67 सो ऑन, और दूसरी है 3, 10, 17। ठीक है, इनका जो ए एन है वो इक्वल है। ए एन क्या है ये मैंने बता दिया, इक्वल है। हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एपीज की क्या डिमांड होती है? एक हमारे पास ए होना चाहिए और एक हमारे पास डी होना चाहिए। ठीक है, डी हमें भी फाइंड कर लेंगे। ए क्या है इसका? 63। ठीक है, और इसका ए क्या है? 3, और डी हम अभी फाइंड करेंगे। ठीक है, डी की क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या अपना 65 और A1 क्या है 63, और इसका क्या है? A2 10 माइनस 3। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 5 में से 3 गया 2। ठीक है, इसका D क्या आया? 2, और इसका D क्या आया? यहाँ पे लाइन मार लेते हैं, और इसका D क्या आया? 7। ठीक है, अब उन्होंने क्या डिमांड करी? उन्होंने कहा है कि एन निकालना है, टोटल नंबर क्या निकालना है? इन्होंने एन निकालना है। क्वेश्चन में भी उन्होंने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है। ठीक है, तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको पहले भी बता चुकी। जब हमें ए डी एन या ए एन में से कोई भी चीज फाइंड, एक चीज कोई भी फाइंड करनी होती है, या बेसिकली एन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो दोनों तरफ एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला लगेगा। इस पर लाइन को पार्टीशन कर रही हूं मैं, तो टेढ़ी लाइन है, थोड़ा इग्नोर मारना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब हम एक एक करके सब दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए क्या है हमारे पास? ए हमारे पास 63 है और डी 2 है। ए हमारे पास 63 है प्लस डी क्या है हमारे पास? 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें नहीं है, हमें एक ए एन नहीं पता क्या है और एक हमें एन पता करना है। ठीक है, पर उन्होंने कहा कि एन ए एन जो है इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए एन ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ए एन इक्वल टू 63 में से 2 गया 61 प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या बन गई? इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्या बनता है? अगेन हमारे पास ए एन नहीं है, और ए हमारे पास क्या था? 3 था आई थिंक। हाँ, A3 और D7, A3 और D7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे? ए एन इक्वल टू 3, ये डी मैंने यहाँ पे 7 लिखना था, डी लिख दिया, 7। ठीक है, 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, 7 ए एन इक्वल टू माइनस 7 में से 3 गया 4 प्लस 7n, ये हमारी दूसरी बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आमने सामने। ठीक है, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या हमारी? 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n
-4 + 7n, ठीक है। अब इसके बाद 61, अब हम यहाँ 2n - 7n इक्वल टू -4 - 61, ठीक है। 7 में से 2 गया, 5n इक्वल टू -65 प्लस होगा क्योंकि साइन माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे हम करेंगे n, ये माइनस का साइन साथ ही ले जाऊंगी मैं उधर, -65 माइनस डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो n हमारा क्या हुआ 13। तो उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्योंकि इनकी nth टर्म इक्वल है। अब nth टर्म इक्वल है तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मतलब AP1 और AP2 के nth टर्म में आपको ये आपको प्रूफ नहीं करना, पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ सॉल्व करके कि भाई इसका क्या मकसद था, ठीक है। तो उसने कहा A13, ठीक है, A13 इसका और A13 इसका, ठीक है। A + 12D, A + 12D, ठीक है। तो A क्या था पहले वाले का, पहले वाले का है 63 एंड D 2, A13 63 + 12 2, ठीक है। 63 + 12 2 से 24, 4 3 7 6 2 8 87, A13 nth टर्म बोली ना उन्होंने दोनों की इक्वल है, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि भाई हमारा सम ठीक है कि नहीं है। A3 इक्वल टू A3 था प्लस 12 और ये हमारा 7 था, ठीक है। 3 + 84 87, ठीक है। ये आपको सॉल्व नहीं करना, ये मैं आपको बता रही थी। उन्होंने कहा nth टर्म इक्वल है, हमें n फाइंड करना है। तो 13वें नंबर पे 87 नंबर आएगा और दूसरी वाली एपी के भी 13वें नंबर पे 87 आएगा। हमारा सम वैसे यहाँ पे n निकाल के डन हो जाता है, पर ये मैंने आपको प्रूफ करने के लिए बताया कि भाई हमारा जो 13वां नंबर है वो 87 है दोनों का, इसलिए उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि हमारी nth टर्म दोनों एपीज की इक्वल होगी। यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।